लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है। बिल्कुल, दोनों पार्टियों में आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में ये दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो ये सीटें हैं नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, जबकि दिल्ली की 3 सीट चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, वहीं हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेगी और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं गुजरात की 2 सीट भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। बाकी की 26 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। तो 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ, गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। सीटों के फॉर्मूले पर भी सहमति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों को लेकर फॉर्मूले तय किए गए हैं। अगर बात करें हम गोवा की, तो वहां पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। तो चुनावी मैदान में आप और कांग्रेस साथ साथ, और कहां कितनी सीटें हैं आपको इस पूरे गठबंधन का फॉर्मूला बता देते हैं। दिल्ली की अगर हम बात कर ले, कुल सीटें 7 है, जिसमें से कांग्रेस 3 पर, तो वहीं आम आदमी पार्टी 4 पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। गुजरात की बात कर ले तो 26 सीटें, जिसमें से 24 पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। तो 2 सीटें भरूच और भावनगर की आम आदमी पार्टी यहां पर अपने जो कैंडिडेट्स है उसको चुनावी मैदान में उतारेगी। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, इस पर पूरी जानकारी दर्शकों को दीजिए, किस तरह से ये फॉर्मूला तय हुआ है, कैसे सहमति बन पाई है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली समेत जो 4 राज्यों में तय हुआ है फार्मूला लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना था कि पिछले अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले कहीं बेहतर रही है। यही वजह है कि पहले कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने 1 सीट दी थी, बाद में 3 और 4 के फार्मूले पर सहमति बनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी है, जबकि कांग्रेस का कोई MLA नहीं है और कांग्रेस का लोकसभा में परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रहा। हालांकि गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात में
कांग्रेस 2 सीटें देने में सहमत हुई है, लेकिन एक सीट जो कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं अहमद पटेल वाली सीट है, जिसमें उनकी बेटी ने ट्वीट भी किया है, कुछ इमोशनल ट्वीट भी किया है। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे, देखिए यही हम जानना चाह रहे थे कि गुजरात की सीटों की अगर हम बात करें तो किस तरह से फैजल पटेल और मुमताज पटेल जो अहमद पटेल के बेटे और बेटी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ओर से कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे इस बार, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है 2 ही सीट, 2 ही ऐसी जगह जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं, लेकिन जो भरूच की सीट है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ था, क्योंकि ये अहमद पटेल की सीट मानी जा रही थी और उनके ना रहने पर उनके बेटे या बेटी को ये सीट देनी थी कांग्रेस को, और यही वजह है कि इस सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उठापटक भी हुई। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने विधायक चैतर को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया था, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लिए सीट नंबर महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए वो सीट महत्व रखती है जहाँ से हम जीत सकते हैं, और यही वजह है कि 26 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली हैं और 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी गुजरात के अंदर। और जिन 2 सीटों का नाम आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने रखा था, उसमें सबसे पहली जो सीट थी वो भरूच थी और दूसरी भावनगर थी, और यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर अब औपचारिक ऐलान हो गया है कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ हम आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें दर्शकों को। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने से कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल निराश है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने लिखा कि गठबंधन में भरूच लोकसभा सीट नहीं बचा पाने के लिए जिला कैडर से गहराई से माफी मांगती हूं, और साथ ही मुमताज पटेल ने लिखा कि अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो ये वो नाराजगी है जो खुलकर सामने आ रही है, और किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बहुत समय से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो ये नाराजगी मुमताज पटेल की सोशल मीडिया पर और साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। Zee News।